अनूठा महायात्रा की एक और कविता, जीवन का गणित। मित्रों, आप और हम सब जीवन जीते हैं और जब से युवावस्था होते हैं तब से वृद्ध के होते तक यानी मृत्यु के शैया तक हम इस गणित में उलझ जाते हैं और तरह तरह की फार्मूला लगा करके अपने जीवन को अपने हिसाब से, अपने सापेक्षिक नियम से, अपने हिसाब से सुंदर और बेस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैंने अपने दृष्टिकोण से जो इस जीवन के गणित को समझा, आइए चलते हैं जीवन का गणित। मन के तल पर चलता है जीवन का गणित। मन के तल पर चलता है जीवन का गणित। आयन का मूल स्रोत है मन के आकाश। आयन के मूल स्रोत है मन के आकाश। शरीर विज्ञान तत्वों की संयोग और वियोग का गणित। यह जो शरीर विज्ञान तत्वों का संयोग और वियोग का गणित मन के तल पर चलता है जीवन का गणित। मनस्वी तत्वों के तल पर रसायन और भौतिक अपने को स्थिर प्रज्ञ कर प्रखर करता है। मनस्वी तत्वों के तल पर रसायन और भौतिक अपने को स्थित प्रज्ञ कर प्रखर करता है और सोचता है जीवन का फूल अब खिल ही जाएगा। मनस्वी तत्वों के तल पर अपने को स्थिर और प्रज्ञ कर सोचता है कि अब जीवन का फूल खिल ही जाएगा, जीवन का गणित हल हो ही जाएगा। पर मन के तल पर चलता है जीवन का गणित। अमरता लिए इस फूल की चाह में मनस्वी, तपस्वी, योगस्वी सभी चलता है उनका गणित। सोचता है कि अब यह अमरता के फूल खिल ही जाएंगे। पर मन का गणित, जीवन का गणित मन के तल पर चलता है। मन उतर जाता है शब्द विज्ञान में। मन उतर जाता है शब्द विज्ञान में, ध्वनि विज्ञान में। मन उतर जाता है शब्द विज्ञान में, ध्वनि विज्ञान में। और हम उस भूल भुलैया में ताउम्र भटकते रहते हैं और सोचते हैं कि अब हल होगा, अब इति सिद्धम, अब हल होगा। पर जीवन का गणित चलते रहता है मन के तल पर। जीवन का गणित हम उलझ जाते हैं शब्दों में और ध्वनि में। शब्दों और ध्वनि में हम उलझा हुआ हमारा जीवन सोचते रहता है कि अब हमने जीवन का गणित पा लिया, हमने जीवन का कोई फार्मूला मिल गया, अब हम अमरता के फूल खिलेंगे, अब हमारी मुक्ति की फूल खिलेगी, अब हमारी संतोष का फूल खिलेगा, अब आनंद के फूल खिलेंगे, अब खुशियों के फूल खिलेंगे। लेकिन उसी क्षण फिर मन समझाता है कि जीवन का गणित मन के तल पर। जीवन दृढ़ता है अनंत प्रकाश को। जीवन ढूंढता है दृढ़ता के साथ। जीवन ढूंढता है अनंत प्रकाश को कभी बाहर में, कभी स्वयं में। जीवन ढूंढता है अनंत प्रकाश को बड़ी दृढ़ता से, कभी बाहर और कभी भीतर, कभी बाहर और कभी भीतर, और कभी स्वयं को प्रकाशित करने के लिए स्वयं को प्रकाशवान का फार्मूला अपनाता है और जीवन का गणित ही चलता है मन के तल पर। किंतु मन के भीतर तो प्रकाश को ढक लिया है अंधेरा। तो फिर प्रकाश अपने को कैसे प्रकट करे? जब जीवन के राख उस प्रकाश को ढक लेता है, तब अंधड़ आती है, तब तूफान आते हैं, और वह राख जब उड़ता है तब प्रस्फुटित होता है वह जीवन का प्रकाश। तब वह प्रस्फुटित होता है जीवन का प्रकाश, जब उसमें से राख उड़कर, धूल उड़कर तूफानों में, बवंडरों में घिर जाता है। तब सारी राख उड़ जाती है और दिखाई देता है स्वयं का प्रकाश,
स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश। हम विज्ञान के गणित पर उलझे रहते हैं। पूरे जीवन विज्ञान के गणित पर उलझा रहता है, उलझे रहते हैं हम रसायन के तल पर। पूरा जीवन विज्ञान के गणित पर उलझा रहता है, हम उलझे रहते हैं रसायन के तल पर। फूल की शक्ति उसकी सहजता में है, जबकि पत्थर की कठोरता ही उसकी बुराई है और फूल की कोमलता ही उसकी अच्छाई है। उसकी कोमलता में है, उसके खिलाव में है। फूल की शक्ति उसकी कोमलता में है, उसकी खिलाव में है। उसकी कोमलता ही उस फूल की शक्ति है। जीवन के फूल ऐसे ही खिलते हैं। जीवन के फूल खिलते हैं बिना गणित के। जीवन के फूल खिलते हैं बिना विज्ञान के। जीवन के फूल खिलते हैं बिना रसायन के। जीवन के फूल खिलते हैं बिना भौतिक के। जीवन के फूल खिलते हैं बिना गुणाभाग के। जब तक गुणाभाग में लगे रहोगे, जीवन के फूल मुरझाए रहेंगे। जीवन के फूल खिलते हैं पत्थर में ही, कर्म के वह ठोस पत्थर में भी वह जीवन के फूल खिल जाते हैं। जीवन के फूल खिल जाते हैं। जीवन के फूल खिलने के लिए कोई गुणाभाग नहीं, कोई बायोलॉजिकल नियम नहीं, कोई फिजिक्स नियम नहीं, कोई केमिस्ट्री का नियम नहीं, कोई मैथ्स का फार्मूला नहीं। जीवन के फूल खिलते हैं बिना नियम के। जब तक आप ज्ञान के गुणाभाग में लगे रहोगे, जब तक आप समर्पण नहीं करोगे, जब तक आप स्वयं के गुणाभाग में लगे रहोगे, जब तक आप मन के गुणाभाग में लगे रहोगे, जब तक आप पूर्वाग्रह के गुणाभाग में लगे रहोगे, जब तक आप धर्म अधर्म के गुणाभाग में लगे रहोगे, जब तक आप पाप पुण्य की गुणाभाग में लगे रहोगे, जब तक आप खोया पाया की गुणाभाग में लगे रहोगे, जब तक आप गुणाभाग में लगे रहोगे, जीवन के फूल नहीं खिलेंगे। क्योंकि जीवन के फूल खिलते हैं गुणाभाग के बाद। जब गुणाभाग जहाँ ना हो, जीवन के फूल खिलते हैं जहाँ गुणाभाग ना हो। जब हृदय के रास्ते प्रार्थना उतरती है, जब हृदय के रास्ते प्रार्थना उतरती है, तब जीवन के फूल मुस्कुराते हैं। जब हृदय के रास्ते प्रार्थना के बीज अंकुरित होता है, तब जीवन के फूल मुस्कुराते हैं। जब प्रार्थना से उतर करके, हृदय से उतर करके जब वह कर्मों में परिणित होता है, जब वो आचरणों में परिणित होता है, तब जीवन के फूल खिल उठते हैं, महक उड़ते हैं। उसके लिए कोई गुणाभाग नहीं, कोई गुणागणित नहीं। प्रार्थना के बीज हृदय में खिले, हृदय प्रार्थना का वह बीज कर्मों में ढले, प्रार्थना का वह बीज अंतर मन में जब पड़े, तब खिलते हैं जीवन के फूल और वह सुगंधित होकर बगर जाते हैं। जीवन का अरूप होना और रूप होना, जीवन के रूप में भी, जीवन के अरूप में भी वह जो संधि का बेला है, उस संधि के मिलन पर ही जीवन के फूल मुस्कुराते हैं। जीवन के फूल अंकुरित होते हैं, जीवन के फूल अखवाते हैं और जीवन के फूल सुगंधित होते हैं। रूप और अरूप के संध्या वेला में अद्भुत है यह मन का तल, मन का साम्राज्य। अद्भुत है यह मन का तल, मन का साम्राज्य, मन का मरण, मन का जीना, मन का सोना, मन का जागना, मन का होना, मन का तड़पना, मन का ना होना, मन में मन का खो जाना, मन में मन ही हो जाना, मन का मन में पाना, मन की तरफ होना, मन का गुणाभाग, मन का तिलिस्म। ये मन का जो तलहटी में गिरते हैं, मन का यह जो गुह है, मन का जो यह रहस्य है, गुफा है, मन के तल में न जाने क्या क्या गुणाभाग होते रहते हैं। मित्रों, इस मन के तल में जब तक गुणाभाग होगा, जीवन के फल से वंचित रहोगे। इस गुणाभाग में मन का पकड़ छुटते ही, जीवन के गुणाभाग में मन का पकड़ छुटते ही सुवासित हो जाता है जीवन। मन के तल से मन का गुणाभाग का छूटते ही, मन का पकड़ छूटते ही जीवन सुवासित हो जाता है। जीवन का हर कोना गणित से नहीं, जीवन का फूल खिलते हैं। जीवन का फूल बिना गणित के खिलते हैं। जीवन का फूल बिना गणित के खिलते हैं। जीवन का फूल प्रार्थना से खिलते हैं। प्रार्थना जब हृदय में उतरता है, हृदय का प्रार्थना जब कर्म में उतरता है, जब कर्म की प्रार्थना हमारे जीवन में उतरता है, तो जीवन के फूल मुस्कुरा उड़ते हैं, जीवन के फूल खिल उठते हैं।